हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गोलू शो ऑफिशियल में। और आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी जो मॉडल पेपर द्वारा जारी किया गया उसका आज हम लोग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे पहले सबसे पहले आपके पास इस तरह के वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो सबसे पहले हम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और थोड़ा मैं इसका साइज कम कर लेता हूँ। और यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हम लोग यहाँ से सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग आंसर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग आंसर दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है? गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश का पदबंध का उदाहरण है। तो आप लोगों को मालूम है गोली से मारा घायल बच्चे, तो क्या होगा? क्या होगा? संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या दोस्तों? और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जवाब दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल शब्द क्या है? तो आप लोगों को मालूम है जल शब्द पुल्लिंग है। जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए 3 नंबर का। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? तो आप लोगों को मालूम होगा ये कौन वाक्य है। तो आप लोगों को मालूम होगा यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसमें क्या कर रहा है? कौन आ रहा है यानी प्रश्न का बोध हो रहा है कि ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा। 4 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन करना सर्वनाम के कितने भेद है? तो आप लोगों को मालूम होगा सर्वनाम के कितने भेद है। तो आप लोगों को मालूम होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाच्य के कितने भेद है? तो आप लोगों को मालूम है वाच्य के कितने भेद है? आप लोगों को 6 के आंसर कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए 6 के आंसर क्या होगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को मालूम है वाच्य के 3 ही भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद है? 3 भेद है। आप लोगों को मालूम होगा वाच्य के कितने भेद है? 3 भेद है। ठीक है। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप लोगों का मालूम होगा बिहार के राज्यपाल कौन है। इसमें क्या क्वेश्चन मार्क है? तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का क्या आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप लोगों को मालूम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? तो प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। 9 का ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब धन कौन विशेषण है? यानी सब धन कौन विशेषण है? तो हम लोग धन को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। धन को हम लोग क्या कहते हैं?
तौलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर बी। 10 का क्या हो जाएगा? बी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेना का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो आप लोग बताइए सेना का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो आप लोगों को मालूम है सेना का वाहिनी होता है। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। और 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? किरण का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो आप लोगों को मालूम है किरण का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिमान का परिभाषित शब्द क्या होता है? तो आप लोगों को मालूम होगा अभिमान का परिभाषित शब्द क्या होता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अभिमान का क्या होता है? अस्मिता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चतुर। चतुर शब्द का प्राचीन शब्द क्या है? तो चतुर का क्या हो जाएगा? आप लोगों को मालूम है चतुर का प्रवीण हो जाएगा। क्या क्या होगा? चतुर का प्रवीण हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम होगा 15 का क्या आंसर होगा? शुद्ध शब्द कौन है? परीक्षण, परीक्षण, प्रसाद, प्रणाम। तो आप लोगों को मालूम है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही नहीं लग रहा सही। ए नंबर, सॉरी दोस्तों, ए नंबर होगा। 15 का क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो आप लोगों को मालूम है कवित्री, कवित्री, समिति, हिंदुस्तान, ज्येष्ठ। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? कवित्री सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है आंसर? 16 क्या? ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? पवर का उच्चारण स्थान आप लोगों को मालूम है, तो आप लोग कवर, कवर कंठ से होता है, चवक तालु से होता है, टवर्ग मुद्रा से होता है, और दंत तथा दंत से होता है। ठीक है दोस्तों, दंत से तथा होता है, और पावर ओट से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग 18 नंबर का आंसर का जवाब दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स का स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोगों को मालूम है स्व उच्चारण का स्थान मुद्रा से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो आप लोगों को मालूम है दिनेश पढ़ रहा है, तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तत्कालिक हो जाएगा। तत्कालिक, तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर सवाल की ओर। और 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? चलिए 20 नंबर सवाल में कृपणता किस संख्या का उदाहरण है? तो आप लोगों को मालूम होगा कृपणता एक भावाचक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आलोक पढ़कर खेलने गया है, आलोक पढ़कर खेलने गया है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो आप लोगों को मालूम है आलोक पढ़कर खेलने गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वक कालिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इक्कीस क्या? डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है? मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? आप लोगों को मालूम होगा मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, और संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा संज्ञा के 5 भेद है, और सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 4 भेद है, और सर्वनाम के कितने भेद है? 4 भेद है। नहीं दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद है, और विशेषण के 4 भेद है दोस्तों। ठीक है, चलिए और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रसोई शब्द कौन सा समास है? तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, पहले समास प्रक्रिया कीजिएगा, तो रसोई के लिए घर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 क्या? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिकोण शब्द कौन समास है? तो आप लोगों को मालूम है त्रिकोण शब्द कौन समास है? द्विगु समास है। ठीक है, त्रिकोण। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश विदेश शब्द कौन सा समास है? और देख लीजिए जिसमें भी और का हो जाएगा, तो और में क्या लगता है? द्वंद्व समास लगता है। और में क्या हो जाएगा? द्वंद्व। और में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 26 का क्या होगा?
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है जवाब। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो आप लोग बताइए 26 का क्या होगा, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है। उसका कमर चौड़ा है। बी नंबर सीता ने झूठ कहा। उसके बाद सी ने मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली और तुम मैं और वह चलेगा। तो आप लोग बताइए 26 का आंसर होगा सीता ने झूठ कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव जंतु शब्द कौन सा समास। तो आप लोग मालूम होगा योजक चिन्ह इसको कहते हैं। इसको क्या, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसके आंसर क्या हो जाएगा। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है। तो जीव जंतु क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। और 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा 28 का क्या होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है। तो खिचड़ी एक देशज शब्द है। ठीक है, देश में। 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कारा के कितने भेद है, कारा के आप लोगों का क्या भेद है, कारा के 8 भेद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और 30 का आप लोग जवाब दिए। 30 का आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है। आंखों से देखा, तो संबंध इसमें है आंख से देख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा करण कारक। ठीक है, 31 नंबर क्या कर एक पद दो काज लोकपक्ति का अर्थ है। तो आप लोग बताइए 31 का क्या हो जाएगा, 31 का आप लोग बताइए 31 का क्या हो जाएगा, एक साथ दो काम। ठीक है, इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसमें अलगाव का बोध हो रहा है। तो अपादान, अपादान से तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा, 32 के ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है। राम ने कहा होगा, तो आप लोग बताइए 33 का क्या हो जाएगा, 33 का संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर और 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्र शब्द का विशेषण है। तो आप लोग को मालूम है राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, राष्ट्र के राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का शब्द अच्छाई शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग अच्छाई यानी भाव कब होता है, अच्छाई शब्द भाववाचक होता है और मिठास भी भाववाचक होता है, बुढ़ापे भी भाववाचक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा आप लोग, 35 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के 5 भेद है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोती शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग बताइए मोती, मोती शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग बताइए 36 क्या हो जाएगा, 36 का जातिवाचक होता है। ठीक है, मोती शब्द। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक शब्द कौन सी संज्ञा है। तो लेखक एक जाति का बोध होता है। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेखक क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर और 38 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी तद्भव हो जाएगा। तत्सम के विग्रह रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 38 का बी हो जाएगा। चलिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो नायक का क्या होगा आप लोगों का, नायक आप लोग बताइए, नायक नायिका। इसका आंसर आप लोग बताइए 39 नंबर का क्या आंसर होगा। आप लोग 39 नंबर का कमेंट करके बताइए 39 का क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए 39 का क्या आंसर होगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो नायक का क्या हो जाएगा, नायक का नायिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40वां क्वेश्चन कर रहा है वृष्ट का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। यानी वृष्ट का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो आप लोग बताइए 40 का क्या हो जाएगा, 40 का अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 40 के ए। चलिए 41वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप लोग इसका संधि विच्छेद कीजिए। इसमें से 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आप लोग का यशोधर धारा हो जाएगा, यशोधर धारा, यानी इसमें विसर्ग संधि का आ रहा है, विसर्ग संधि जिसमें डबल थी हो।
चलिए 41वां क्वेश्चन ये हो गया, 41 का डी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 42वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? चाराहों को चतुर्भुज। चतुर्भुज। चलिए 42 का क्या हो जाएगा? 42 का आप लोग का बहुब्रीहि समास होगा, चतुर्भुज यानी देवता के इसमें बोध हो रहा है। चलिए 42 का बी हो जाएगा। चलिए 43वां क्वेश्चन करें, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कर्तव्य। तो आप लोग को मालूम 43 क्या हो जाएगा? 43 का डी, तव्य। क्या हो जाएगा? तव्य प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, आप लोगों को पहले से मालूम होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने के बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शब्दों के बारे जो अक्षर या अक्षर समूह लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग को मालूम होगा इसका क्या हो जाएगा? 44 का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से 44 का प्रत्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, यानी शब्द के लास्ट में लगता है प्रत्यय लगता है और शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फूल फल फल फूल शब्द कौन सा समास था? आप लोगों को पहले से मालूम हो गया, द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह हो जाएगा, यानी और का बोध होता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं, जिसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 46वां क्वेश्चन कह रहा है, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अभिजोर आगत हो जाएगा। क्या? 46 का सी हो जाएगा। क्या दोस्तों? 46 का सी हो जाएगा। 46 का आप लोग बताइए, 46 क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए 47वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोगों को मालूम उपसर्ग पहले लगता है, उपवन में उप प्रत्यय है, ठीक, उप उपसर्ग है दोस्तों, सॉरी दोस्तों मैं प्रत्यय बोल रहा हूँ, उपसर्ग। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो ऊपर उप उपसर्ग है और प्रत्यय कौन है? तो वन प्रत्यय है, ठीक है, वन प्रत्यय है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिलाषा में अभि उपसर्ग है और लाशा क्या है? लाशा लाशा प्रत्यय है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आप लोगों को मालूम होगा पुल्लिंग शब्द कौन है? तो सहयोग। सहयोग एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्प का क्या होगा? पुष्पित लग रहा है। 50 का क्या हो जाएगा? 50 का क्या हो जाएगा? पुष्प का पुष्पित। 50 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही हुआ। और चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और 50 में से आप लोग का कितना सही हुआ, पहले से कितना मालूम था। और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो आप लोग को मालूम हो नया क्या हो जाएगा? नया नया क्या हो जाएगा? विशेषण है। ये कौन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर शब्द में दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन का दैनिक हो गया, 52 का ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्या कर रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंडे अंडे के छिलके शीर्षक रचना किनकी है? यहाँ से बुक का क्वेश्चन आ गया। यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से बुक का, यहाँ से बुक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए अंडे के छिलके शीर्षक किनकी रचना है? तो अंडे के छिलके किसकी है? तो आप लोगों को मालूम 53 का मोहन राकेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर और 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नामवर सिंह को पिता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आप लोग बताइए 54 का क्या हो जाएगा? 54 का साहित्य
अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है, तो आप लोग बताइए 55 क्या हो जाएगा, आलोचना हो जाएगा। ठीक है, 55 क्या हो जाएगा, आलोचना। 55 क्या हो जाएगा, आलोचना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विनय पत्रिका शीर्षक रचना किनकी है, तो आप लोगों को मालूम है विनय पत्रिका किनकी रचना है, तो हम लोग को बुझ रहा है 56 का क्या हो जाएगा, 56 का हमको लग रहा है बी हो जाएगा। ठीक है, विनय पत्रिका किनकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या, अष्टयाम की शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है, वो लोग बताइए। 57 का ये हो जाएगा वर्ज भाषा। चलिए थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं, 100 क्वेश्चन देखना है और अभी 50 क्वेश्चन और देखना है 2 क्वेश्चन के हो जाने के बाद। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि भूषण के आश्रयदाता थे, कवि भूषण आश्रयदाता थे, तो आप लोग बताइए 58 का डी हो जाएगा। छत्रसाल भी थे, शिवाजी भी थे, साहू जी भी थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 58 का डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है, तो किस किस पार्ट का है, तो आप लोगों को मालूम होगा किस पार्ट का है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बातचीत, बालकृष्ण भट्ट। इसका चर्चा बालकृष्ण भट्ट बातचीत में हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 1914 में। मृत्यु बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1900 बताइए दोस्तों, 1944 में हुआ था जन्म। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, और एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गंडक नदी जल तो सदियों से चल रहा है, तो आप लोगों को मालूम इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको लग रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का ए नंबर लग रहा है हमको, वो सदा नहीं रहा। इसका लिखा का नाम क्या है, चंद्र गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, इस कथन किस पात्र का, किस मतलब किस क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गंडक नदी जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पार्ट के संबंधित है, इस वो सदानेरा, इसका लेखा जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो रानीखेत की चर्चा किस में हुई थी, हंसते हंसते एकलापन मलिया जी की रचना है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है, बंधी हुई, तो जन जन का चेहरा किसका हो जाएगा, 62 का क्या हो जाएगा, 62 के ए हो जाएगा, जन जन का चेहरा का जनन मानव मुक्ति बोध, इसके लिए देखा गया। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 नंबर, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है, आप लोगों को मालूम है खिलौना पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान इसके लेखक है। ठीक है, और इसमें से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, खिलौना शब्द किस कविता से पुत्र वियोग। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है, तो आप लोग 64 के बताइए, 64 का क्या हो जाएगा, 64 क्या शत्रुपा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी क्या मानी जाती है, तो मील का पत्थर उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुरड़ी की लेखक का नाम है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन की ओर, गैगरीन का उल्लेख किस कहानी में हुआ है, तो आप लोगों को मालूम है गैगरीन क्या कहानी किस में हो, रोज, जिसके लेख अज्ञात जी, गैगरीन शब्द का किस कहानी का में है, रोज में, जिसके लेखक सचिदानंद हिरानंद श्याम जी है, और इसमें मुख्य पात्र मालती के। ठीक है, मुख्य पात्र मालती, एक मिनट दोस्तों, मुख्य पात्र की है तो मालती के। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किनको पत्र लिखा था, उनके किसने को लिखा, सुखदेव को लिखा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने किया था, वैशाली विजयारोपण का जगदीश चंद्र माथुर किए थे। चलिए 68 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए
देखते हैं 69 नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक कौन सी क्या। अब 68 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है। 69 का क्या हो जाएगा, 69 का आपका बी हो जाएगा, एकांकी है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या की रचित है। जूठन क्या है, जूठन आप लोगों को मालूम होगा, जूठन एक आत्मकथा है, ठीक है। जूठन क्या है, आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताइए 71 क्या हो जाएगा, मोहन राकेश का जन्म क्या हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 72 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को मालूम होगा, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बनारसी में हुआ था, ठीक है, बनारसी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को मालूम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, 73 क्या, मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग 74 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है। तो आप लोगों को मालूम है, चातकी किसके लिए तरसती थी, चातकी स्वादित नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को मालूम है, रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है। तो आप लोगों को क्षेत्र का बताइए, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किनका चित्रण किया है। तो आप लोग बताइए क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्र का उषा का, ठीक है कि ना। उषा के लेखक कौन है, शमशेर 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 बहादुर सिंह है लेखक, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। चलिए 77, मोहन राकेश के माता का क्या नाम था। मोहन राकेश की माता का क्या नाम था। तो आप लोगों को मालूम होगा, मोहन राकेश का माता का क्या नाम था, बच्चन कौर। 77 का क्या हो जाएगा, 77 का ये हो जाएगा क्या दोस्तों, 77 का ये बच्चन कौर नाम था उनकी माता का नाम। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो आप लोगों को मालूम होगा नामवर सिंह का पिता का नाम क्या होगा, 78 का क्या हो जाएगा, 78 का ये हो जाएगा नागर सिंह, ठीक है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है। तो आप लोगों को बताइए 79 का क्या हो जाएगा, एक माना है, एक एक, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलसी के पिता का क्या नाम था। तो तुलसी का पिता का नाम क्या था, तुलसी के पिता का क्या नाम था, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, तुलसी के माता का क्या नाम था, आत्माराम मिश्र। आप लोग बताइए 80 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ, 80 में से आप लोगों का कितना सही हुआ बताइए, 80 में से कितना सही हुआ। 100 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और बस गया, ठीक है, 20 नंबर को और कराते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे किया गया है। तो 81 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। 81 क्या हो जाएगा, अब 81 का बी हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। आप लोग 42 का क्या हो जाएगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। से जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 1902 में ईस्वी में, ठीक है। चलिए 83 का ये हो गया। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेश से किस संग्राम का संचालन किया था। तो मुक्ति संग्राम, ठीक है। 84 का, एक मिनट दोस्तों, 84 का क्या हो जाएगा, 84 का क्या हो जाएगा, भगत सिंह ने चाचा अजीत सिंह ने विदेश से किस संग्राम का संचालन किया, मुक्ति संग्राम, प्रबंध संग्राम। अब लोग दोनों में से बताइए, दोनों के आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डाउट है, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए दोनों में से आंसर कौन सा है, ठीक है। चलो 85 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित है। तो आप लोग बताइए राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित है। 85 का बी हो जाएगा, कर्नाट वंश से, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन की ओर, तुलसीदास का जन्म स्थान कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है दोस्तों। 86 का क्या हो जाएगा, ए 1543 में जन्म हुआ था, ठीक है। और चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की ओर,
कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? तो जनता 87 क्या हो जाएगा? 87 का अधिनायक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अधिनायक हो जाएगा। ठीक है, 87 का डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? वजीरा सिंह, पल्लूराम, बोधा सिंह, वीरम सिंह नहीं था। वीरम सिंह का भी नाम सुने आप लोग? 88 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर देखते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को मालूम होगा राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। 89 का क्या हो जाएगा? ए रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो आप लोग मालूम है रामधारी सिंह दिनकर किस कवि के? छाया उदर कवि के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिरिक्स शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा। तिरिक्स क्या है? तिरिक्स एक कहानी है। ठीक है, 91 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विद्या का अंतर्गत है? ओ सादा नीरा एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, 92 का बी। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता का कवि का नाम क्या है? तो आप लोग बताइए। गांव का घर किसका नाम है? अशोक वाजपेयी। किनका नाम है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 93 का बी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौमुदी कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? था आप लोग बताइए। 94 क्या हो जाए? 94 का अशोक वाजपेयी ने। चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो आप लोग बताइए चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव एक रूस के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 का। चैनल में क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनवान दमिचित्र चेखव को पेशे से क्या था? आप बताइए 96 क्या हो जाएगा? 96 का एक हो जाएगा क्लर्क थे। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आप लोग मालूम 97 क्या हो जाएगा? 97 के हेनरी लोपेज ने रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वात्सल्य भाव सर्वश्रेष्ठ कवि है? 98 का सूरदास। 98 का क्या हो जाएगा? सूरदास। ठीक है, 98 का क्या हो जाएगा? सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो आप लोग बताइए कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो पेशगी की कहानी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर का आंसर देखते हैं कौन होता है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। 100 क्वेश्चन में हो गया। आप लोग बताइए 100 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ? ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए 100 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और आपको चाहिए किस किस विषय का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।